हम देखेंगे डाइजेशन इन पैरामेशियम कि किस प्रकार से डाइजेशन होता है या न्यूट्रिशन किस प्रकार से पैरामेशियम में होता है। इसमें 5 पॉइंट्स हमको कवर करने होंगे। वो है सबसे पहला, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसका ओरल अपैरेटस कैसा है, इसके फीडिंग मैकेनिज्म कैसा है, ये किस तरीके से भोजन को ग्रहण करता है। तीसरा, डाइजेशन कैसा है। चौथा, एब्जॉर्प्शन कैसा होगा। और सबसे लास्ट 5वां, इजेशन कैसा होगा। तो देखते हैं ओरल अपैरेटस। पैरामेशियम जो होता है वो स्लीपर एनिमलक्यूल भी कहलाता है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो है स्लीपर लाइक होता है और इसका जो ओरल पार्ट है वो वेंट्रल साइड उपस्थित होता है। इसका ओरल पार्ट वेंट्रल में उपस्थित है और इसके ओरल अपैरेटस में वेस्टिब्यूल, बकल कैविटी, साइटोस्टोम, साइटोफैरिंक्स, ये चीज़ें जो है सम्मिलित होती है। ये पैरामेशियम अपना भोजन जो है वो पूरा का पूरा सॉलिड फूड जो है, सॉलिड फूड मटेरियल जो है पूरा एक साथ एनगल्फ कर लेता है या ग्रहण कर लेता है, वो खा देता है और या स्वेलो कर लेता है, गटक लेता है। इस वजह से इसको कहते हैं होलोजोइक। ये जो है पैरामेशियम जो है बैक्टीरिया, डायटम्स, एल्गे, स्मॉल प्रोटोजोआ और एनिमल और प्लांट, ये दोनों को खा सकता है। ये सभी प्रकार की चीज़ों को खा सकता है। इस वजह से इसको ओमनीवोरस एनिमल भी बोलते हैं। प्लांट और एनिमल ये दोनों प्रकार की चीज़ों को खा सकता है, इस वजह से ओमनीवोरस एनिमल। अभी मैंने ओरल अपैरेटस के बारे में चर्चा किया कि ओरल अपैरेटस जो है वेस्टिब्यूल, बकल कैविटी, साइटोस्टोम और साइटोफैरिंक्स ये होता है और इसके जस्ट नीचे जो है साइटोपाइज उपस्थित होता है जो कि एक्सक्रीशन का काम करता है। तो ये ओरल अपैरेटस कहलाएगा। अब देखते हैं फीडिंग मैकेनिज्म। दूसरा पॉइंट, फीडिंग मैकेनिज्म, ये कैसा होता है। फीडिंग जो होता है ये इसके ओरल अपैरेटस में बहुत सारे छोटे छोटे सीलियाज उपस्थित होते हैं। तो ये जो सीलियाज होते हैं वो सिलेक्शन का काम करता है। छोटे जो पार्टिकल्स होंगे उसको क्या करेगा, ये इन करेगा और बड़े पार्टिकल जो होंगे उसको ये आउट कर देगा। तो ये होता है सिलेक्टिव फीडर। स्मॉल साइज के पार्टिकल्स को अंदर कर रहा है और बिगर साइज के पार्टिकल को बाहर कर दे रहा है। प्लस ये जो सीलिया होता है एक वाटर करंट पैदा करता है और पानी में उपस्थित जितने भी फूड पार्टिकल्स होते हैं, चाहे वो एनिमल हो, प्लांट हो या स्मॉल साइज, बिग साइज के पार्टिकल्स हो, सभी इसके अंदर आएंगे। पर बिगर साइज का जो पार्टिकल होता है वो अलग हो जाता है और स्मॉल साइज के पार्टिकल को ही ये इन करता है। इस वजह से मैंने बताया कि ये सिलेक्टिव फीडर होता है। नेक्स्ट जो है अपने फूड पार्टिकल्स को ये क्या करता है, ये पूरे फूड पार्टिकल्स को क्या करेगा ये जैसे ही इकट्ठा करते जाता है ये फूड इस तरीके से वैक्यूल बना लेता है, फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन करता है और धीरे से ये नीचे की दिशा में क्या करेगा, अपने फूड पार्टिकल्स को लेकर के जाएगा। वेंट्रल साइड में ये बैकवर्ड दिशा में जाता है इसका फूड पार्टिकल्स और फिर उसके बाद में डॉर्सल साइड में फॉरवर्ड दिशा में जाता है। ये इधर बैकवर्ड साइड और ये फॉरवर्ड की तरफ दिशा में जाएगा। वेंट्रल साइड में बैकवर्ड और डॉर्सल साइड में फॉरवर्ड दिशा में। तो जैसे ही फूड वैक्यूल्स नीचे जाता है
तो इसमें शुरुआत में HCl उत्पन्न होता है। HCl जो होता है वो एसिडिक फूड को बना देता है। ये एसिडिक फूड जो है फूड को क्या करेगा, किल करने का काम करता है। जितने भी पार्टिकल्स हैं, जितने जो भी चीज़ें उसके अंदर मौजूद है वो उसको किल करने का काम करता है। उसके बाद डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंडोप्लाज्म से यानी अंदर के भाग से डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है स्त्रावित होता है इसके फूड वैक्यूल में, जो कि फूड को अल्कलाइन बनाता है। और ये जो अल्कलाइन फूड है वो क्या करेगा, फूड का डाइजेशन अल्कलीन मीडियम में आसानी से हो पाता है। और डाइजेशन जो है वो जो फूड पार्टिकल डाइजेस्ट होगा, तो जो डाइजेस्ट होगा वो क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में यानी कि कॉम्प्लेक्स मटेरियल सिंपल फॉर्म में टूटेगा। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूटेगा, प्रोटीन अमीनो एसिड में टूटेगा, फैट जो है वो फैटी एसिड में प्लस ग्लिसरॉल में टूटेगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये डाइजेशन यहाँ पर इस प्रकार से होगी, कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होगा। उसके पश्चात ये पूरा फूड पार्टिकल पैरामेशियम के पूरे बॉडी में गोल सर्कल करता है, इसलिए इस प्रोसेस को कहते हैं साइक्लोसिस। ये गोल एक सर्कल कर लेता है इसलिए कहते हैं इसको साइक्लोसिस। आखिरी में ये एंटीरियर साइड में जाकर के फिर से बैकवर्ड दिशा में जाता है। बैकवर्ड दिशा से ये साइटोपाइट से बाहर निकल जाता है। इसका जो डाइजेस्टेड पार्ट है, डाइजेस्टेड मटेरियल है, जितना भी डाइजेशन हुआ है वो एंडोप्लाज्म में एब्जॉर्ब हो जाता है। अनडाइजेस्टेड मटेरियल यहाँ साइटोपाइट में आकर के बाहर की दिशा में ये निकल जाता है, अनडाइजेस्टेड पार्ट। तो ये हमारा एब्जॉर्प्शन और इजेशन 5वां पॉइंट भी कवर हो गया। एक बार फिर रिवाइज करते हैं। ये सीलिया के मदद से वाटर करंट पैदा करता है और अपने स्मॉल साइज के पार्टिकल को सेलेक्ट कर लेता है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं सिलेक्टिव फीडर। फूड वैक्यूल नीचे की दिशा में जाता है। शुरुआत में अल्कलीन होता है मीडियम जो है, डाइजेशन अल्कलीन मीडियम फूड जो है जो भी चीज़ें होंगी उसमें किल करेगा, बैक्टीरिया वगैरह सभी चीज़ों को। और अल्कलीन मीडियम में डाइजेशन होगा, उसके बाद एसिडिक से अल्कलीन मीडियम में चेंज होगा। अल्कलीन मीडियम कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, एब्जॉर्ब होने लायक चीज़ों को एब्जॉर्ब भी करेगा एंडोप्लाज्म में, और अनडाइजेस्टेड पार्ट को साइटोप्लाज्म के माध्यम से बाहर निकाल देगा। तो ये हुआ न्यूट्रिशन इन पैरामेशियम।